अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू नीमोथोरेक्स। ठीक है, अब नीमो मीन्स एयर, ठीक है, थोरेक्स मीन्स कि थोरेसिक कैविटी में आपकी एयर है। ठीक है, अब सिनेरियो जब आपके पास आता है ना, तो पेशेंट आता है, कहता है उसकी एक साइड ऑफ द चेस्ट में बहुत ज़्यादा सवेयर पेन हो रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट में पेन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर लेफ़्ट साइड में पेन होगा तो आप जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो वो लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है। ठीक है, तो एक साइड ऑफ द चेस्ट में उसका पेन होगा। ठीक है, इसके अलावा डिस्निया होगा, ब्रेथलेसनेस होगी। ठीक है, इसके अलावा मेडिएस्ट्रल शिफ्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा एक्सरे अच्छा, जब आप एक्सरे में उस जगह को देखोगे ना जहाँ पे बेसिकली मसला है, ठीक है, तो उसकी मार्किंग्स आपको नहीं मिल रही होंगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो हमारे पास लंग्स में एयर होती है। ठीक है, लेकिन जो आपका प्लूरा होता है ना उसमें एयर नहीं होती। ठीक है, अगर लेकिन प्लूरा में भी एयर आ गई है, ठीक है, तो लंग्स जो होगा वो उस जगह का कोलैप्स हो जाएगा, दब जाएगा। जब वो दब जाएगा तो अल्टीमेटली वो उस जगह की मार्केशंस जो होती हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास जो प्लूरा होता है ना उसकी हमारे पास पैराइटल लेयर होती है, विजुअल लेयर होती है। अब पैराइटल और विजुअल लेयर के बीच में हमारे पास जो होता है ना वो एयर आ जाती है। ठीक है, अब वो जब एयर इन दोनों के बीच में आएगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लंग्स पे जोर पड़ेगा, लंग्स जो है एट द एंड हमारे पास कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं हमारे पास इसी क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, और एक ट्रोमेटिक होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि एकदम हो गया, ट्रोमेटिक मतलब कि कोई कॉज होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस में हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कॉज देख लेते हैं। ठीक है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज है, और फिर इसके बाद जो है हमने डिपेंडिंग अपॉन द एयर एंट्री है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉज में हमारे पास प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी हो गया। ठीक है, प्राइमरी में विद और विदाउट प्रीवियस लंग्स डिजीज़। ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है कि पेशेंट को पिछली कोई लंग्स की हिस्ट्री नहीं होती, लंग की डिजीज़ की हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, नॉर्मल बंदा है, ठीक है, वो स्मोकिंग करता है, लेकिन उसको लंग्स की कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ना एस्थमा है, ना उसकी ब्रोंकाइटिस, ना कुछ और। ठीक है, तो उसमें अगर वो डिज़ीज़ पैदा होगी, ठीक है, तो वो आपका प्राइमरी नीमोथोरेक्स होगा। ठीक है, अच्छा, ये किन लोगों में होता है? स्मोकिंग जो लोग करते हैं, जिनके टॉल स्टेचर्स होते हैं, बेसिकली उनमें ज़्यादा पाया गया है। मेल में कॉमन होता है, और एज होता है 35 टू 45 के बीच में होती है। ठीक है, 35 टू 40 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्राइमरी में क्या होता है ना कि लंग्स में एयर के बबल्स होते हैं। ठीक है, अब वो बबल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो प्लूरल ब्लैब बन जाती है। ठीक है, प्लूरा में बेसिकली। ठीक है, अब प्लूरल ब्लैब अगर रप्चर हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो एयर प्लूरा में फैल जाएगी। अल्टीमेटली हमारे पास वो चीज़ हो सकती है। अब सेकेंडरी में हमारे पास लंग्स की पुरानी कोई डिजीज़ होती है, अल्टीमेटली हमारे पास बंदे में प्रॉब्लम आ जाती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द एयर एंट्री है ना, एयर एंट्री में क्या होता है, कोई ये एक तो ये होता है कि आपका प्लूरल कैविटी फट गई है और वो ओपन है, एयर आ रही है, एयर बाहर निकल रही है। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास बहुत ज़्यादा एयर आती है, लंग्स कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, क्लोज में ये होता है कि आपका कोई डैमेज हुआ है, ठीक है, एयर आई है, ठीक है, फिर आपको क्या हुआ है कि वहाँ पे आपकी म्यूकस, जैसे कि आपकी सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है ना, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपका म्यूकस की सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जब म्यूकस की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती हैं तो वो जो एरिया जहाँ पे रप्चर हुआ था वो बंद हो जाएगा। अल्टीमेटली एयर जो होगी वो प्लूरा के अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, तो एक ये टाइप होती है, और एक टेंशन न्यूमोथोरेक्स होती है। ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स जो होती है ना, बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव प्रेशर होता है, ठीक है, जो डिस्प्लेसिंग मेडिएस्टिनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर होता है जो बाहर से आता है। ठीक है, बेसिकली प्लूरा में एयर नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो बाहर से प्रेशर आता है और वो मेडिएस्टिनल स्ट्रक्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कर देता है। ठीक है, फिर ट्रोमेटिक होता है, ट्रोमेटिक सर्जरी की वजह से भी हो सकता है या कोई एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब पेशेंट जब क्लिनिकल फीचर्स के साथ आएगा ना, तो उसमें क्या क्या मसला होगा। ठीक है, एक तो उसका प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा, मतलब कि चेस्ट पेन होगा लेकिन प्लूरा की वजह से वो पेन होगा, डिस्निया होगा। इसके अलावा ब्रेथलेसनेस होंगी, ब्रेथ उस जगह में ब्रेथ साउंड्स जो होंगी प्रेजेंट नहीं होंगी, एक्सरे में आपको डिमार्केशंस नज़र नहीं आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जब आप एक्सरे करोगे तो डिमार्केशन नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, इसके अलावा जब आप ऑस्कल्टेशन करोगे तो साउंड्स भी नहीं प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप परकशन करोगे तो वो नॉर्मल होगा। तो बस ये एक आपका बहुत ज़्यादा एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जब टैप करते हो तो आपको नॉर्मल नज़र आता है, जब आप उस पर स्ट्रेथ रखते हो तो साउंड नहीं आता। तो दैट्स न्यूमोथोरेक्स की। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है ना, इन्वेस्टिगेशन में ना, तो इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे करोगे तो मार्केशंस जो हैं वो नहीं थी। ठीक है, और सीटी स्कैन भी कर लोगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली एक्सरे से आपको पता लग जाता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट में क्या करना है ना कि देखो, अब अगर लंग्स और प्लूरा में जो डिस्टेंस है ना,
ठीक है, वो हमारे पास जो है वो तकरीबन सिर्फ 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल लंग्स है, ये सर्कल, ठीक है, और ये हमारे पास प्लूरा है। ठीक है, अब ये लंग्स और प्लूरा के बीच में डिस्टेंस हमारे पास 2 सेंटीमीटर तक का ही है। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम में खुद ही वो एयर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया और लंग कंप्रेस होना शुरू हो गया, ठीक है, कोलैप्स होना शुरू हो गया, ठीक है, तो आपने सबसे पहले आपने क्या करना होता है, परक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन। ठीक है, परक्यूटेनियसली आप एक नीडल डालते हो, ठीक है, ठीक है, और उससे एयर जो होती है वो बाहर निकल आती है। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में बेसिकली आप करते हो। ठीक है, और यंग पेशेंट्स में बेसिकली हम परक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, पर इसके बाद अगर कोई ऑलरेडी कोई लंग्स में मसला था ना पेशेंट के, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक चेस्ट ट्यूब पास करनी है। ठीक है, चेस्ट ट्यूब अब आपने कहाँ से पास करनी है, मिड एक्सिलरी लाइन में 3rd 4th या 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में आपने चेस्ट ट्यूब पास करनी है और उससे आपने एयर निकालनी है। ठीक है, और अगर आप टेंशन न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट होगा, ठीक है, तो आपने प्रेशर जो है वो रिलीज़ करना है ब्लंट कैनोला से। ठीक है, एक आपके पास एक ब्लंट कैनोला होगा, उससे आपने प्रेशर रिड्यूस कर लेना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर लेनी है। सबसे पहले ऑब्वियसली प्रेशर बन रहा है ना, तो आपने एक ब्लंट कैनोला लेना है, उससे आपने जो प्रेशर बन रहा था उसको ख़त्म करना है, फिर चेस्ट ट्यूब डालनी है, जो एयर वेयर होगी वो भी निकल आएगी। ठीक है, या तो आप सर्जरी करते हो। ठीक है, और इस पेशेंट में साथ साथ आप सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन दे रहे होते, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पेशेंट जो है वो अपनी ऑक्सीजन डिप्राइवेशन में जा रहा होता है, तो उसको हमने ख़त्म करना होता है। ठीक है, और इन हालात में पेशेंट को हम कहते हैं कि तुमने जब तुम्हारे ऐसी कंडीशन होगी ना, तो तुमने हाई एल्टीट्यूड में भी नहीं जाना, और ठीक है, और स्विमिंग भी नहीं करनी, डाइव भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, दैट्स इट, वी आर डन विद द न्यूमोथोरिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।